हवा महल जयपुर के बीचों बीच एक शानदार इमारत, एक आर्किटेक्चरल मार्वल। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसे 1799 में बनवाया था। इसका गुलाबी सैंडस्टोन फसाड बहुत फेमस है। इसमें 903 इंट्रिकेट झरोखे हैं जो पुराने जमाने की कहानियां फुसफुसाते हैं। लेकिन इसकी खूबसूरती के नीचे एक खौफनाक राज छुपा है। हवा महल के भूतिया बेसमेंट्स। लोग फुसफुसाते हैं इस महल के डार्क अंडरबेली की कहानियां। कहते हैं कि बेसमेंट्स में भूत हैं, उन लोगों के जो यहां मरे थे। उनकी आत्माएं गलियारों में भटकती रहती हैं, हमेशा के लिए कैद। ये कहानियां सिर्फ फोल्कलोर नहीं है, ये हवा महल के भयानक पास्ट की याद दिलाती है। बेसमेंट्स का आर्किटेक्चर डरावना माहौल बनाता है, अंधेरा, गीला और वीरान। हवा में सड़न की बदबू, टूटी हुई दीवारें और संकरे रास्ते भूले हुए कमरों तक ले जाते हैं। टिमटिमाती रोशनी में परछाइयां नाचती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां डर घर कर जाता है और रियलिटी और नाइटमेयर के बीच का फर्क मिट जाता है। जैसे ही आप बेसमेंट में उतरते हैं, तापमान गिर जाता है, आपकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है, हवा भारी हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कोई आपको देख रहा है। आप अकेले नहीं हैं। हवा महल की आत्माएं आपकी मौजूदगी जानती हैं। हवा महल के स्टाफ अपने पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। रात में ड्यूटी पर सिक्योरिटी गार्ड्स को अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। अजीब आवाजें, खामोशी में गूंजते कदम, हवा में फुसफुसाहट। वो बताते हैं कि उन्हें अनदेखे हाथों ने छुआ है और उन्होंने धुंधली परछाइयां देखी हैं। एक गार्ड ने अपना एक्सपीरियंस बताया। वो एक रात राउंड्स कर रहा था। ठंडी हवा का झोंका आया, चमेली की खुशबू हवा में फैल गई। ऐसा लगा जैसे दीवारों से एक औरत की आह निकली। वो घूमकर सोर्स ढूंढने लगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक और स्टाफ मेंबर, एक क्लीनिंग लेडी, अपनी कहानी बताती है। वो एक सुबह झाड़ू लगा रही थी। एक खौफनाक चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। ये चीख बेसमेंट की गहराई से आई थी। वो डर के मारे जम गई, लेकिन जब उसने इन्वेस्टिगेट किया तो उसे कुछ नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे चीख खुद दीवारों से आई हो। ये कहानियां अलग थलग घटनाएं नहीं हैं। ये हवा महल के डार्क लेगेसी का हिस्सा है। ये एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि महल राज रखता है। राज जो परछाइयों से फुसफुसाते हैं, उजागर होने का इंतजार करते हैं। बेसमेंट्स में सबसे कॉमन फिनोमिनन है फुटस्टेप्स की आवाज। धीमे, सोचे समझे कदम। ऐसा लगता है जैसे वो विजिटर्स के पीछे पीछे चल रहे हों। फुटस्टेप्स के साथ अक्सर सिल्क की सरसराहट भी सुनाई देती है, जैसे कोई औरत फ्लोइंग गाउन में चल रही हो। कई लोग मानते हैं कि ये राजिया बेगम के फुटस्टेप्स हैं, एक क्वीन जो बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। कहते हैं कि उसकी प्रेजेंस बेसमेंट में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, जहां उसे आखिरी बार जिंदा देखा गया था। कुछ लोगों ने तो उसकी धुंधली अपैरिशन भी देखी है, अंधेरे में तैरती एक सफेद आकृति। फुटस्टेप्स और सिल्क की सरसराहट ही बेसमेंट्स में सुनाई देने वाली साउंड्स नहीं है। विजिटर्स ने विस्पर्स भी सुने हैं, धीमी, समझ न आने वाली मर्मर्स जो दीवारों से आती है। कहते हैं कि ये विस्पर्स महल के पास्ट रेजिडेंट्स की आवाजें हैं, इसकी दीवारों में हमेशा के लिए कैद। ये सब मिलकर एक बेचैनी का माहौल बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा है और आपके पीछे आ रहा है, जैसे महल खुद जिंदा हो। इसकी दीवारें राज फुसफुसा रही हों और इसकी परछाइयां कुछ सिनिस्टर छुपा रही हों। सेक्शन 4, राजिया बेगम का गायब होना। साल 1886। राजिया बेगम एक प्यारी क्वीन जो अपनी खूबसूरती और ग्रेस के लिए जानी जाती थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई। एक दिन वो यहां थी, महल को अपनी मौजूदगी से नवाज रही थी। अगले दिन वो गायब हो गई, हवा में घुल गई। उसकी गुमशुदगी से महल में हलचल मच गई और आज तक ये एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग फुसफुसाते हैं कि राजिया बेगम का मर्डर कर दिया गया था। उसकी लाश महल के बेसमेंट्स में फेंक दी गई थी। दूसरों का मानना है कि वो कोर्टली इंट्रीग का शिकार हो गई। पावर के एक डेडली गेम में एक मोहरा। उसकी किस्मत अनजान, उसकी कहानी एक दर्दनाक लेजेंड बन गई। राजिया बेगम की बहुत तलाश की गई। महल के हर कोने को खंगाला गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसके गायब होने का रहस्य गहरा गया। जवाब न मिलने से अफवाहें और फैल गईं और ये बिलीफ पक्की हो गई कि उसकी आत्मा अभी भी महल में भटकती है, शांति की तलाश में। राजिया बेगम का गायब होना हवा महल पर एक लंबा साया डालता है। उसकी प्रेजेंस हर जगह महसूस होती है, सिल्क की सरसराहट में, चमेली की खुशबू में, बेसमेंट के कोल्ड स्पॉट्स में। वो एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि खूबसूरती के महल में भी अंधेरा छुपा हो सकता है।
सेक्शन 5 संघर्ष की गूंज। राजिया बेगम के गायब होने के सालों बाद बेसमेंट में एक खौफनाक खोज हुई। मजदूरों ने एक हिडन चेंबर खोज निकाला। अंदर उन्हें एक ब्लड स्टेन्ड पत्थर और सिल्क का एक फटा हुआ टुकड़ा मिला, एक चुनरी जैसी राजिया बेगम पहनती थी। इस खोज ने उनकी रूह कंपा दी। इससे सबसे डार्क सस्पिशंस कंफर्म होते दिखे। पत्थर पर लगा खून पुराना था, लगभग काला, लेकिन वो खून ही था। चुनरी फटी हुई और फेडेड थी, लेकिन उसमें अभी भी चमेली की हल्की खुशबू थी, वही खुशबू जो बेसमेंट में रहती थी, वही खुशबू जो राजिया बेगम से जुड़ी थी। इन चीजों की खोज ने राजिया बेगम के गायब होने के रहस्य को फिर से जगा दिया। क्या ये उसके मर्डर का सबूत था? क्या उसकी लाश इस चेंबर में छुपाई गई थी जो सालों बाद मिली? सवाल बने रहे अनुत्तरित। ब्लड स्टेन्ड पत्थर और फटी हुई चुनरी अब एक म्यूजियम में रखी है, एक दर्दनाक पास्ट की निशानी। वो एक चिलिंग रिमाइंडर है कि सबसे खूबसूरत फसाड के नीचे भी अंधेरा छुपा हो सकता है। वो इस बात का सबूत है कि कुछ राज दबे नहीं रहते। सेक्शन 6 हवा महल का डरावना आगोश। हवा महल सिर्फ एक महल नहीं है, ये हिस्ट्री, सीक्रेट्स और ट्रेजेडी का खजाना है। इसकी खूबसूरती अनडिनायबल है, लेकिन सतह के नीचे एक अंधेरा है। एक अंधेरा जो हवा में फुसफुसाता है, एक अंधेरा जो आपकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा देता है। कहानियां, लेजेंड्स, ईरी ऑकरेंसेस, ये सब एक चिलिंग ट्रूथ की ओर इशारा करते हैं। हवा महल हॉन्टेड है। बीते हुए कल की आत्माएं यहां भटकती हैं, इसकी दीवारों में कैद। उनकी प्रेजेंस अनडिनायबल है। अगर आप हवा महल जाने की हिम्मत करते हैं तो सावधान रहें। आप अपने रिस्क पर जा रहे हैं। आत्माएं बेचैन हैं, वो जवाब ढूंढ रही हैं, और वो आपको अपना मैसेंजर चुन सकती है। सावधानी से महल में दाखिल हों, क्योंकि हवा महल की विस्पर्स आपके पीछे घर तक आ सकती। बेसमेंट हमेशा ठंडा रहता था, गीला, फफूंदी और पुरानी चीजों की बदबू आती थी। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। जब से रजिया बेगम गायब हुई थी। रजिया एक खूबसूरत दासी थी। वो अपनी मीठी आवाज और प्यारी मुस्कान के लिए जानी जाती थी। एक दिन वो गायब हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि वो बेसमेंट में गई और कभी बाहर नहीं आई। सुल्तान का दिल टूट गया। उसने बेसमेंट को सील करवा दिया। किसी को अंदर नहीं जाना था। वो जिसने भी रजिया को लिया था उसे अंदर ही बंद रखना चाहता था। साल गुजर गए। रजिया की कहानी एक किंवदंती बन गई, लेकिन बेसमेंट सील रहा, पत्थर और डर का एक खामोश मकबरा। 2022 जयपुर शहर जिंदगी से भरपूर था। हवा महल में टूरिस्ट्स की भीड़ थी। उसका गुलाबी बलुआ पत्थर धूप में चमक रहा था। विक्रम सिंह महल को अच्छी तरह जानते थे। वो एक टूर गाइड थे। एक दिन वो एक ग्रुप को बेसमेंट के एंट्रेंस पर ले गए। वो उन्हें मना जगह दिखाना चाहते थे। उन्होंने पुराना दरवाजा खोला। ठंडी हवा का एक झोंका उन्हें लगा। सड़ांध की बदबू आ रही थी। विक्रम अंदर गए। वो कभी वापस नहीं आए। टूरिस्ट घबरा गए। उन्होंने मदद के लिए पुकारा। पुलिस को कुछ नहीं मिला, सिर्फ सिक्योरिटी फुटेज के अलावा। उसमें दिख रहा था कि विक्रम बेसमेंट में जा रहे हैं। फिर उनके बगल में एक परछाई नुमा आकृति दिखाई दी। दोनों अंधेरे में गायब हो गए। टूरिस्ट्स विक्रम के गायब होने के बारे में फुसफुसा रहे थे। कुछ ने झरोखों में उनका चेहरा देखने का दावा किया। दूसरों ने हवा में उनकी चीखें सुनी। स्थानीय लोग किंवदंतियों को जानते थे। उन्होंने कहा कि हवा महल में भूत थे, उसकी दीवारों के अंदर खोई हुई आत्माओं के। उन्होंने रजिया के भूत के बारे में बताया, जो अब भी रास्ता ढूंढ रही है। एक ड्राइवर ने सफेद कपड़ों में एक महिला को देखने के बारे में बताया। वो महल की छत पर खड़ी थी। फिर वो गायब हो गई। उसने रात में हवा महल के पास से गाड़ी चलाने से मना कर दिया। हवा महल ऊंचा खड़ा है। उसकी खिड़कियां शहर को देखती हैं। उन्होंने सदियां बीतते देखा है। वो खोए हुए और भुला दिए गए लोगों के राज रखती है। कुछ लोग कहते हैं कि रजिया को शांति मिल गई। दूसरे मानते हैं कि वो फंसी हुई है, हमेशा के लिए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है। बेसमेंट सील है, लेकिन कहानियां जारी हैं। हवा द्वारा फुसफुसाई जाती है। हवा महल की कांच की आंखों में दिखाई देती है। कोई हमेशा देख रहा है। अगर आपको यह कहानी डरावनी और दिलचस्प लगी हो तो डर की दस्तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई कहानी दस्तक दे आप सबसे पहले सुने।